हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च 2024 इकोनॉमिक्स का पेपर, जो बेसिकली आप लोगों का कल पेपर हुआ था। उस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। जो 13 मार्च को पेपर हुआ था उसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। कल थोड़ा बिजी था, प्रॉब्लम था, इसलिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसलिए सोचा कि आप चलो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, आराम से अपना देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कितने एमसीक्यू आएंगे वो जरूर बता देना। और पेपर कैसा गया था वो तो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स मुझे मिला ही था। बस एमसीक्यू का एक दो एमसीक्यूज थी जो बच्चों को डाउट था, बस उसी एमसीक्यू के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि क्या और कौन सा आंसर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द बिलो मेंशन व्हिच टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ्स। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा ग्राफ में इंक्लूड नहीं होता है, देखो हमारा इस बार का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था उसमें ज़्यादातर स्टैटिक डेटा आया था। स्टैटिक डेटा का मतलब एग्जैक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। आप इसमें कहते जजमेंट नहीं कर सकते या कहते हैं ना कि ऐसा नहीं ये हो सकता ये हो सकता, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पिक्टोग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राम, क्योंकि यही है जो है वो इंक्लूडेड यही होता है ग्राफ्स में। ठीक है, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है who or which type of organization presents data cities pertaining to economic information। यानी कौन सी एजेंसी है या कौन से लोग हैं जो सिटीज पे डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपका कंफर्मेबल जो हमारा बुक है उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सिटी वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है उसमें कि जो डेटा होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? लेबोरेटरीज वाले प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, ये तीन लोग हैं और इनके अलावा भी और लोग हैं जो बेसिकली वर्क करते हैं। हमारे बुक में जो मेंशन है वो यही तीन नाम मेंशन है और लगभग ये एक फिक्स आंसर है। इसमें ये नहीं हो सकता कि क्या हो सकता है, ये सब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, लगभग हर साल आया है, हर दूसरे साल आया है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस और हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट। अगर हम बात करें कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, इसका आंसर फिक्स है, वो है टोडारो ने दिया था। टोडारो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या था? ये बहुपरिमाणीय होता है, काफी सारी चीजों को इंक्लूड करता है। सिर्फ ये इकोनॉमिक की बात नहीं करता है, ये इंक्रीज की भी बात करता है, क्वालिटी इंक्रीज की भी बात करता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला है? मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री वाज फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन की बात करें तो बचपन से इसका आंसर फिक्स ही रहा है कि भाई काफी सांख्यिकीय डेटा जो है वो 2014 का है। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा बचपन में, मैं उम्मीद करता हूँ ढंग से पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, तो ये डेटा ऑलमोस्ट है ना फिक्स ही है, पिछले कई सालों से चला ही आ रहा है कि 2014 के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री HDI में नंबर 1 पे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे इसका आंसर है कि भाई ये कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन आर देयर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा डाउट था, काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी सर इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पूछा है मेजर कॉजेज। अगर आप बुक में देखोगे तो जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है जहाँ पे एक्सप्लेन है कॉजेज, ठीक है, जहाँ पे कॉजेज वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन है, उसके लास्ट टाइम में देखोगे उसमें लिखा है देयर आर मेजर 2 कॉजेज। एक है डिमांड, एक है ड्यू टू डिमांड और एक है ड्यू टू प्रोडक्शन कॉस्ट। ये 2 मेजर है। तो क्वेश्चन सर बाकी वो तीसरा वाला, तो तीसरा वाला अदर रीजन लिखा हुआ है और वैसे भी पूछा इसमें मेजर, तो मेजर में आपका 2 ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग इन थ्योरेटिकल सेंस इज फॉर व्हाट पीरियड। अब पूछा है शॉर्ट टर्म जो है वो थ्योरेटिकल सेंस में कितना टाइम का है। ऑप्शन है अप टू 1 ईयर, 1 to 3, 1 to 5, 5 to 15। इसका जो आंसर होगा, वैसे अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उसके हिसाब से अगर आपने आंसर टिक किया हो तो आईटी होगा और आंसर हो जाएगा आपका अप टू 1 ईयर। 1 साल या उससे कम के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, 1 to 5 होता है तो मीडियम टर्म होता है और 5 to 15 होता है तो लॉन्ग टर्म होता है। यार आपका जो क्वेश्चन था तो पूछा था शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म पे टिक करके छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम द बिलो मेंशन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो इसका याद करने का मैंने एक तरीका रखा था और वो मैं तरीका आपको भी बताता हूँ क्या है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी होता है।
ऐसे समझो, इसको शॉर्ट में याद रखने का, जैसा होगे वैसा मिलेगा, यानी जो जैसा हो उसको वैसा दो, जो जैसा हो उसको वैसा दो का मतलब क्या है, इसमें अगर रीड करोगे तो एक ही है और वो है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। एक है क्वालिटेटिव है और एक है क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी का मतलब सबको बराबर मिलेगा, वो डायलॉग में कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वैसे समान हिस्से में होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चाहे कोई भी आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, सबका सेम होने वाला है, रेपो रेट सेम होने वाला है, कैश फ्लो रेशियो सेम होने वाला है। दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जो जैसा है उसको वैसा। अगर फार्मर है तो फार्मर को अलग, बिजनेसमैन है तो बिजनेस मैन को अलग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी डेली कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज डिसाइडेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर अर्बन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है और वो हो गया यहाँ भी अर्बन वर्ड की वजह से। बच्चों ने जो आंसर्स याद किया था, या ऐसे समझो आंसर्स हम लर्न करते हैं तो हम कभी-कभी है ना क्वेश्चंस को प्रॉपर वे जज नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चन को जज करना ही सबसे मेन होता है। ये बात मैंने हमेशा कहा कि पहले क्वेश्चंस को रीड करना सीखो। यहाँ पे अर्बन वर्ड लिखा हुआ है और अर्बन का जो आंसर है वो है 2100। बहुत सारे बच्चों ने 2400 टिक किया, उन्होंने मुझे बोला भी है, लेकिन 2400 जो है वो रूरल के लिए है। इसके लिए है रूरल के लिए। आपको एक बार पता होना चाहिए यहाँ पे कैलोरीज की बात क्या है, और कैलोरीज ज़्यादा किसको चाहिए होता है, तो जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, और मेहनत का काम ज़्यादातर कहाँ होता है, गाँव में होता है, जो खेती करते हैं। दैट्स वाई रूरल वर्ड यूज़ किया, तो आपको याद रखना है उनको चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है, उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है what was the percentage of malnourished people in India in 2014 and 16। अभी कुछ इसमें malnourished वाले पर्सन थे, इसमें पूछा malnourished people कितने थे इंडिया में। इसका जो डेटा है वो फिक्स है, वो आपको याद रखना होगा, वो क्या है 15.2। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टैटिक डेटा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ कमिटी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से कहते हैं काफ़ी सारे डाउट लगे, और मैंने इसीलिए कल वीडियो नहीं बनाया और मैं बाद में बना दूंगा कि देखो चीज़ें हैं मुझे भी बार चेक करनी पड़ेगी और टाइम का मैनेज हो नहीं पाया। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो अपने बुक में दो नाम है, एक है भगवती और दूसरा है राजकृष्ण। तो क्वेश्चन इसमें से आंसर कौन सा है? बहुत सारे बच्चों ने राजकृष्ण लगाया हुआ है, ये मुझे भी फर्स्ट टाइम रीड करने के बाद राजकृष्ण ही लगा था, पर राजकृष्ण नहीं है। इसका जो रियल आंसर है वो है आपका भगवती। याद रखना इसका रियल आंसर क्या है, भगवती। क्वेश्चन में क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और राजकृष्ण क्यों नहीं है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो राजकृष्ण कमिटी था ना, वो नेचर, ध्यान से सुनना, नेचर एंड टाइप्स, नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के लिए बनाया गया था, और कॉजेस को पढ़ने के लिए कौन सी कमिटी बनाई थी, भगवती कमिटी। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर नेचर एंड टाइप्स होता तो आंसर आपका राजकृष्ण राइट है, लेकिन ये क्या था, ये था प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भगवती। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि क्वेश्चन आपका राइट होगा। अगर ये आपका राइट होगा कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये मेरा राइट है। रॉन्ग है तो भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है, आप पहले मैच करके देख लो और कितने राइट होंगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा हुआ तो हमारे यहाँ पे दो ही है प्रोडक्शन टेक्निक, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। ठीक है, लेबर का मतलब ही होता है लेबर बहुत ज़्यादा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैपिटल में है। जहाँ पे कैपिटल होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का यूज होता है, और जहाँ मशीनों का यूज होता है मतलब वहाँ इंसानों की कम जरूरत पड़ती है, और जहाँ इंसानों की कम जरूरत पड़ेगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड। देखो ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 2023 का, उसी में से पूछा है। हालांकि उसमें क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि वो कभी कभी ऐसा पूछते हैं। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था उसमें, मैंने दो तीन चीज़ें बताई थी, जैसे एक 1871 बताया था, फिर एक 1891 बताया था, फिर एक 1951 बताया था, फिर 1951 बता दिया। इसका जो आंसर होगा वो क्या है, 1951। मैंने बताया था कि 1871 में सबसे पहले जमशेदजी टाटा जी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने सेंसस किया था, पॉपुलेशन कैलकुलेशन किया था। उसके बाद जो सिस्टमेटिक था वो कब हुआ था, 1891 में हुआ था। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या होगा, 1951। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन। और जब हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन की बात करता है तो इसका आंसर फिक्स है, और वो आंसर क्या है, वो है आपका केरला। ये हमेशा काफी सालों से है। आई थिंक मैंने जब फर्स्ट टाइम 2001 का इन्फॉर्मेशन पढ़ा था ना, तब भी केरला ही था, और ये तो अभी यहाँ पे रिसेंट का पूछा है, अभी भी वहाँ पे ही सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब यहाँ पे 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट के हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गया, एक है आपका रीजनल रूरल बैंक और एक है आरबीआई। ये CIBRC वाला थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रीड किया होगा, फुल फॉर्म्स रीड किया होगा, तो आपने पता होगा कि ये है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि ICAR जो है तो इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है सारा काम यही करता है, चाहे रिसर्च करने का काम हो, चाहे हेल्प करने की काम हो, ईच एंड एवरी वर्क कौन करता है, आपका ICAR करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in today's time which factor of production is the most mobile in international trade। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चों का डाउट था, मुझे बोला था कि सर इसका आंसर ये होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो कैपिटल लगाकर आए हैं, बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप लगाकर आए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका जो रियल आंसर है वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप। उसका रीजन यही है कि बुक में क्लियरली मेंशन है कि एक जमाने में कैपिटल था, बट कैपिटल एक बार अपने इन्वेस्ट कर दिया है, वहां से विड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट होता है। इंटरप्रेन्योरशिप भी डिफिकल्ट है, बट कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा आसान है, यानी उसको इजीली आप यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हो। इसका जो रियल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। और नहीं तो भाई किसी कीमत पे नहीं होगा, ये वाला गलती से वेटिंग मत करना कि ये हो तो भाई वो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, कि इतना कहते ना इतना गलत कैसे हो सकते हो। बाकी 2 में से कुछ करो तो समझ में भी आता है, इतना गलत नहीं होना है आपको। ठीक है, लेबर भी नहीं होगा, क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक एम्प्लॉय जल्दी छोड़ नहीं सकता है, यहाँ से वहाँ लेकर जाना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लेबर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज हाउ मेनी टाइप्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में टाइप्स कितने, तो इसमें 2 टाइप्स होता है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो ये तो स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसेंस स्टिक इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच इंडस्ट्री। तो इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती। अब अगरबत्ती कहाँ बनता है, अगरबत्ती बनता है कॉटेज, बाकी स्मॉल मीडियम लार्ज ये लोग अगरबत्ती नहीं बनाते, वो घर में अगरबत्ती बनाते हैं, वो घर में बना के फिर कंपनियों को बेचते, कंपनी वाले बेचते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है when was the implemented स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, डेट भी नहीं चेंज किया, अभी ऑप्शंस भी नहीं चेंज किया हुआ है। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक करके 2000 मैंने बताया ना, 1 अप्रैल 2000। तो ये याद रखना, टोटल 8 इकोनॉमिक जोन था, वो भी मैंने बताया था कहाँ था, वो भी मैंने इन्फॉर्म किया था। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज इन 2011। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर क्या हम इकोनॉमिक्स में अप्रोक्स वर्ड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लियरली वर्ड यूज किया है अप्रोक्स। तो याद रखना है इकोनॉमिक्स में अप्रोक्स वर्ड चलता है, क्यों मैं बताता हूँ। इसका जो रियल आंसर है वो है 31.16%, पर यहाँ पे अप्रोक्स पूछा है, तो 31.16 के आसपास कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 32%, यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 32%। फिर आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज ओएनजीसी सेटअप। तो ये भी स्टैटिक डेटा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1959। तो ये रहा आपका 20 एमसीक्यू का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, जितना राइट है जितना रॉन्ग है वो सारी चीजें आप बताना, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर चला गया है, आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।